एक बिच्छू बेचें और करोड़पति हो जाएं, ये वो जुमला है जिसे सोचकर बहुत से लोग करोड़पति होने के चक्कर में अपने करोड़ों रुपए का सरमाया भी खो चुके हैं। पाकिस्तान में बिच्छुओं का कारोबार गैर कानूनी है। इसके साथ साथ जंगली मकड़ियां, जहरीली मकड़ियां, इनका कारोबार भी गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको करते हैं और ये सोच के करते हैं कि हम करोड़ों डॉलर का बिच्छू बेचेंगे और फिर हम एक पूरा गांव खरीद लेंगे। ऐसे सुहाने ख्वाब देख देख के वो अपने करोड़ों रुपए इस कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में लुट जाते हैं। एक मकूला है कि जब तक लालचियों का लालच जिंदा है तब तक ठगों की ठगियां चलती रहेंगी। पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से लोग ठगों का शिकार हो चुके हैं जो ये समझते हैं कि 2-4 काले बिच्छू बेचने हमने और करोड़ों पति हो जाना है। लेकिन इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले काले बिच्छुओं पर और फिर जहरीली मकड़ियों पर। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये कारोबार किया जाता है और किस तरह लोगों को इस मामले में धोखाधड़ी का शिकार करके उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। बिच्छू के डंग में छुपा हुआ जहर जितना जानलेवा हो सकता है उतना ही महंगा भी होता है। बिच्छू के जहर का 1 लीटर तकरीबन $1 करोड़ में बिकता है। बिच्छू के डंग में सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर होता है। बिच्छू के जहर की 1 ग्राम मिकदार तकरीबन 300 से 400 बिच्छुओं से हासिल की जाती है। लातीनी अमेरिका में पाए जाने वाले एक मखसूस बिच्छू के जहर से मार्गाटॉक्सिन नामी मवाद हासिल किया जाता है जो खून की रगों में नए खुलिये बनाने में मदद फराहम करता है और इसे दिल की सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्गाटॉक्सिन को एक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताहम दिल की बीमारियों के लिए उसे एक स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बिच्छू 5 से 8 सेंटीमीटर तक के होते हैं और अगरचा उनका जहर जानलेवा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये किसी को काट लें तो इस शख्स को शदीद दर्द, सूजन और खारिश होती है। बिच्छू का जहर बहुत ज़्यादा मुफीद होता है जिसकी काफ़ी कम तादाद भी फ़ायदेमंद होती है। प्रोफेसर पीटर वेजरबर्ग बरतानवी हार्ट फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसे मवाद की बहुत अच्छी मिसाल है जो कुदरती तौर पर तो इंसानों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसकी मदद से इंसानों का इलाज भी हो सकता है। आजकल बिच्छू के जहर की फरोख्त आम हो चुकी है क्योंकि इसका इस्तेमाल मेडिकल शोबे में नहीं बल्कि कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेन किलर और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की जानिब से शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया था कि बिच्छू के जहर से इस जहर के खिलाफ काम करने वाली दवाई भी तैयार की जाती है। यानी बिच्छू का जहर बिच्छू के कांटे के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की की एक लेबॉर्ट्री में रोजाना बिच्छू के जहर की 2 ग्राम मिकदार जमा की जाती है। इस अमल के दौरान लेबॉर्ट्री का अमला बिच्छू को एक डब्बे से निकालकर उस वक्त तक इंतजार करता है जब तक बिच्छू जहर का एक कतरा नहीं निकाल देता। इस कतरे को फ्रोजन कर लिया जाता है और फिर इसे महफूज बनाकर बेच दिया जाता है। बिच्छू को बाकायदा खाना डाला जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फार्मिंग के दौरान मुख्तलिफ जानवरों का ख्याल रखा जाता है। उनकी परवरिश करते हैं और उनका जहर निकाल कर फिर उसे फ्रीज कर लेते हैं। फिर इसको यूरोप में बेच दिया जाता है जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी कमाई जाती है। एक बड़ा काला बिच्छू इन्हें रातों रात करोड़पति बना सकता है, इसलिए काले बिच्छू को काला सोना भी कहा जाता है। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश ने मुकामी लोगों और गैर मुल्की लोगों में इंतहाई जहरीले काले बिच्छुओं को जिंदा पकड़ने और उनकी फार्मिंग करने पर मजबूर कर दिया है। अब आपको बताते हैं बिच्छू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बिच्छू जमीन पर पाए जाने वाली कदीम तरीन क्रिएचर्स में से एक है। जमीन पर उसका वजूद तकरीबन 30 करोड़ साल पुराना है। काले बिच्छू का वजन औसतन 30 ग्राम होता है और लंबाई तकरीबन 20 सेंटीमीटर होती है। अब तक दुनिया के सबसे बड़े काले बिच्छू की लंबाई 23 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। काले बिच्छू की एवरेज उम्र 8 साल होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जहरीली मकड़ियों के बारे में। मकड़ी का रेट नस्ल, वजन और लंबाई के हिसाब से तय किया जाता है। 100 ग्राम तक वजन हो तो 4 से 5 करोड़ रुपए में एक मकड़ी बेची जाती है। 200 ग्राम और 6 इंच लंबी वाली हो तो और भी ज्यादा कीमती हो सकती है, और यही मकड़ी अगर 200 ग्राम की हो और 6 इंच लंबी हो तो और भी ज्यादा महंगी बिकती है। लेकिन इतने बड़े साइज की मकड़ियां बहुत कम मिकदार में शिकारियों के हाथ आती हैं। अगर कोई इनको पकड़ भी ले तो उनको ले जाना मुश्किल होता है क्योंकि जगह जगह सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती हैं, और इनको स्मगल करना तो इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि एयरपोर्टों और पोर्ट्स के जरिए इनको स्मगल करने पर पकड़े जाने का भी खतरा लाहिक होता है। 2 से 2.5 इंच और 20 से 30 ग्राम तक की मकड़ी 5 लाख रुपए, जबकि इंतहाई छोटे साइज के लिए
10 से 15 हजार रुपए में मिल जाती है। लोग ज्यादातर छोटे साइज की मकड़ियां खरीद कर कुछ अरसे के लिए डब्बों में रखकर मखसूस दर्जा हरारत में पालते हैं और उनकी खुराक के लिए मार्केट से कीड़े भी खरीदते हैं। नायाब नस्ल की मकड़ियों के लिए गर्म आबो हवा भी जानलेवा साबित होती है। इसीलिए जब उनको सर्द इलाकों से गर्म इलाकों में लाया जाता है तो व्यापारी ठंडे माहौल का इंतजाम रखते हैं। जिन मकड़ियों का कारोबार होता है वो इंतहाई जहरीली होती हैं। उनके जहर से दवाई तैयार की जाती है। उनकी मांग अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और रूस में काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल एजेंट्स मुकामी लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनसे खरीदारी करते हैं। इनका यह दावा भी होता है कि बाद औक़ात बाहर से लोग यहाँ आकर मकड़ियों को खरीद कर अपने साथ हवाई जहाज़ में भी ले जाते हैं। पाकिस्तान के हज़ारा डिवीज़न के इलाके और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों से भी मकड़ियों की स्मगलिंग की जाती है और पूरे सूबे में महकमा जंगली हयात के अमले इस धंधे से आगाह हैं, लेकिन वसाइल और अमले की कमी की वजह से उनमें रुकावट पैदा नहीं कर पाते। लेकिन अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर मकड़ियां पालने का रुझान भी हो चुका है, यानी मकड़ियों की फार्मिंग। ये लोग न सिर्फ छोटी मकड़ियों को पाल कर बड़ा करते हैं बल्कि इनकी अफजाइश नस्ल भी करते हैं। लेकिन यह इंतहाई हसास और बहुत मुश्किल काम है। इंसानी आबादी में इजाफा, फसलों पर केमिकल स्प्रे, जंगलात की कटाई और ज़री ज़मीनों की कमी, कारोबारी मकसद के लिए मकड़ियों का शिकार, इन तमाम हालात की वजह से मकड़ियों और काले बिच्छुओं को सख्त खतरात लाहिक है।